अगर आप इस पूरे ज़बूर को शुरू से पढ़ेंगे तो एक और अवराक आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगे, कुछ और सच्चाइयां खुलना शुरू हो जाएंगी। ये ज़बूर नवीस जो है ना, इस ज़बूर में उसने डिफरेंट चीज़ों का जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर इसकी तीसरी आयत में, बल्कि पहली आयत आपके सामने पढ़ता हूं, लिखा है मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं। ज़बूर नवीस खुदा का बंदा क्या कहता है? मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मेरी मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। अब शुरू में ज़बूर नवीस क्या कह रहा है कि मैंने खुदा से दुआ की कि मुसीबतों ने मेरा घर देख लिया है, मेरी जान बड़ी तकलीफ में है। खुदावंद मुझे इन मुसीबतों से, मौत की रस्सियों से छुड़ा। इसका मतलब है कि ज़बूर नवीस कह रहा है मैं मरना नहीं चाहता, मौत ने मुझे जकड़ लिया है, मुझे मौत से बचा। आप और मैं जब कभी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा हमें छुड़ा। जब कभी बहुत ज्यादा बीमारी आ जाती है, मैं अक्सर साल में कोई 2 बार बीमार हो जाना हो तो यही दुआ करने खुदा हम जिंदगी दे। बहुत सारे हमारे लोग हैं बीमार होते हैं, बाज़ औक़ात यहां तक नौबत पहुंच जाती है, मौत के करीब पहुंच जाते हैं, तो दुआ क्या होती है? खुदा मौत से बचा ले, है ना। तो ज़बूर नवीस शुरू में तो ऐसी बातें करता है, लेकिन 15वीं आयत में जाके कहता है मौत बड़ी अच्छी चीज है खुदा की नजर में। आगे एक और चीज वो कहता है मैं खुदा का एहसानमंद हूं। 7वीं आयत में, ऐ मेरी जान फिर मुतमईन हो क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है, खुदा ने तुझे छुड़ा लिया है, मेरी जान मुतमईन है। मैं खुदा का एहसानमंद हूं इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जब कभी हमारे आंसू बहते हैं, जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, जब कभी मुसीबतें हमें घेर लेती हैं, जब कभी तकलीफें हम पर आन पड़ती हैं, जब कभी इब्लीस हम पर हमलावर होता है, जब कभी हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, हमारी जान इंतहाई मुसीबत में होती है, हम खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा हमारे आंसुओं को पोंछ देता है, हमें छुड़ा लेता है, बचा लेता है, रिहाई बख्शता है, यहां तक कि मौत के फंदों से भी हमें छुड़ा लेता है। ऐसी हालत में हमें खुदा के एहसानमंद होना जरूर है और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि ज़बूर नवीस खुदा की एहसानमंदी का इजहार करता है। वो कहता है कि मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं क्योंकि खुदा ने मुझे छुड़ाया है, लेकिन इसके बावजूद वो आखिर में कहता है फिर भी खुदा की नजर में उसके मुकद्दसों की मौत बड़ी प्रीशियस है, बड़ी वैल्यूएबल है, बड़ी कॉस्टली है, बहुत ज्यादा बेशबहा कीमती है। हम लोग अक्सर देखते हैं मौत के बारे में, मौत की डेफिनेशन जो है, मौत का मतलब क्या है? मौत का मतलब जिंदगी का खात्मा, मौत का मतलब जिंदगी का खात्मा, मौत का मतलब रूह का जिस्म से जुदा हो जाना, मौत का मतलब सांस का रुक जाना, मौत का मतलब दिल का धड़कना बंद हो जाना, मौत का मतलब खून का जम जाना, मौत का मतलब बेयारो मददगार मट्टी रह जाना और रूह का प्रवास कर जाना। ये सारी बातें मौत के मुतालिक हैं। और जब मौत आती है तो ये बाइबल बयान करती है, पौलुस ने कहा कि जिस्म एक बड़ा लफ्ज है उसने जो बोने के ताल्लुक से, बेहुरमती की हालत में, जिस्म बेहुरमती की हालत में जमीन में दबाया जाता है, बोया जाता है। इसका मतलब है कि हमारे जिस्म की बेहुरमती होती है जब उसको मिट्टी में दबा देते हैं। क्या कोई शख्स अपने बदन को मिट्टी लगने देता है? जिदा दिमाग सही है
जिहदी अकल काम करदी है, जिहदे पंजों सेंसस काम करते हैं, 5 हिस्सा जिहदियां काम करदियां, वो कभी भी अपने आप को गंदा नहीं रहन देगा, कभी भी मिट्टी च नहीं मिलेगा। तो पौलुस कहता है जिस्म बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और फिर खुदा के जलाल में जी उठता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस्म की बेहुरमती हो जाती है, बड़ा बुरा। लेकिन अजीजों, मैं इसके बारे में जब स्टडी कर रहा था तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे सामने आई कि खुदा मौत को बड़ी संजीदगी से लेता है। डेथ इज वेरी सीरियस मैटर टू द गॉड। मौत बड़ा संजीदा मामला है हमारे लिए भी और खुदा के लिए भी। आमीन। हमारे लिए भी और खुदा के लिए भी। कीमती का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खुदा की नजर में बहुत अच्छी है मौत। खुदा इसको बड़ी संजीदगी से लेता है और इस कदर मौत को खुदा संजीदगी से लेता है कि बाइबल बयान करती है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मौत को खुदा ने इस कदर संजीदगी से लिया है कि उसने इस मौत को मारने के लिए, इस मौत को हराने के लिए, इस मौत का डंग खत्म करने के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा और यीशु मसीह ने ऐन खुदा की मर्जी के मुताबिक अमल किया है और उसने मौत को हरा दिया है। आमीन। और उसने मौत को हमारे लिए अबदी जिंदगी में बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। खुदा के खादिम अभी आपको बता रहे थे कि खुदा ने, यीशु मसीह ने मौत दे दी है और अपने लोगों को इस मौत से निकालकर अबदी जिंदगी में शामिल कर दिया है। ईमानदारों के लिए, रास्तबाजों के लिए, खुदा के लोगों के लिए अब मौत की कोई अहमियत नहीं है, अब मौत का कोई डर नहीं है, अब मौत का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मौत हमें दोबारा खुदा से मिलाने का एक जरिया बन चुकी है। आमीन, आमीन। दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं, कबीले हैं, और मैं पिछले दिनों में पता नहीं मैंने स्टडी की थी तो मैं सुन के हैरान हो गया कि 2.5 लाख से ज्यादा मज़ाहिब हैं। असी सिर्फ 4-5 ਨੂੰ जानने हैं। मेरा सिर घूम गया। मैं कहा 2.5 लाख अकीदे ने, 2.5 लाख अकायद हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतरीन आपका और मेरा अकीदा है कि हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया, आमीन। 2.5 लाख अकीदे हैं, मतलब 2.5 लाख मबूद ने, 2.5 लाख तो भी ज्यादा मबूद हो सकते हैं। सारे मर गए, सारे फना हो गए, हमारा यीशु जिंदा है। आमीन। और करंथियों के खत में लिखा हुआ है, करंथियों के खत में लिखा है, जब यीशु मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तो हमें भी ईमान रखना चाहिए जिस तरह वो मुर्दों में से जी उठा तो उस पर ईमान लाने वाले भी मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। क्या आपका ईमान है? आमीन। आपको याद है यूहन्ना की इंजील 11वें बाब में जब यीशु मसीह बैतनिया में आया तो एक बड़ा वाकया हुआ था। यीशु मसीह का एक करीबी दोस्त, अजीज दोस्त, जिससे यीशु मसीह प्यार करता था, लाजर मर गया। यीशु मसीह 4 दिन के बाद वहां पर पहुंचे, और जब वहां पर पहुंचे तो मार्था भाग कर आई, मरियम भाग कर आई, और उन्होंने कहा यीशु अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा ईमान रखो, तुम्हारा भाई जी उठेगा। उन्होंने कहा हाँ खुदावन हम ईमान रखती। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। इसका मतलब ये है अजीजों कि मौत इसलिए हमारे लिए खुदा की नजर में गिरा कदर है, इसलिए बेशकीमत है, इसलिए कॉस्टली है। अब मौत का मतलब यीशु मसीह ने बदल दिया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए मौत में से हमें निकाल कर वो जिंदगी में ले जाता है। मैं पिछले दिनों में जिक्र कर रहा था, जब जमीन पर बच्चा पैदा होता है, इंसानों के बीच में जब कोई बच्चा पैदा होता है आता है तो इंसान कितनी खुशी मनाते हैं।
तो जब कोई शख्स यहाँ जमीन पर से खुदा के पास जाता है तो फिर खुशी होती होगी कि नहीं? लेकिन शर्त है कि वो मुकद्दस हो, शर्त यह है कि वो ईमानदार हो, शर्त यह है कि वो सादिक हो। अगर सादिक है तो वो खुदा की हजूरी में अपनी आंखें खोलेगा। और जो हम लोगों ने गीत गाया था ना, वहां पर मौत नहीं होगी, वहां पे आहो नाला नहीं होगा, वहां पर आंसू नहीं होंगे, वहां पे रोना नहीं होगा, बल्कि वहां पर खुदा का जलाल होगा। आमीन आमीन आमीन। और जिस तरह हमारा यीशु जिंदा है, उस पर ईमान लाने वाले भी जिंदा होंगे। अजीजों, खुदावंद की नजर में सादिकों की मौत, आमीन आमीन, खुदा की नजर में सादिकों की मौत गिरा कदर है, क्योंकि जब सादिक यहां से जाएंगे तो वो यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। सादिकों की मौत गिरा कदर है, सादिकों की मौत कीमती है, सादिकों की मौत अच्छी है, सादिकों की मौत वैल्यूएबल है। अदरवाइज खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसीलिए दुनिया में भेजा था कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। अजीजों, यीशु मसीह हमारे लिए दस्तयाब है, मगर अफसोस है, जिस तरह थोड़ी देर पहले खुदा के खादिम बता रहे थे कि हम लोग खुदा से ज्यादा दूसरी चीजों को वैल्यू देते हैं। जब हम खुदा से ज्यादा दूसरी चीजों को वैल्यू देते हैं तो फिर हमारी मौत भी हमारे लिए दुख का समा बन जाएगी। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह खुदा के खादिम हमें बता रहे हैं कि दे आर सेटिस्फाइड, वो मुतमईन है। ज़बूर में इसमें कहता है ना, मेरी जान मुतमईन है। तो खुदा के लोग मुतमईन होते हैं। मुझे बताएं कौन कौन ईमानदार है? सही ईमानदार कौन कौन है? सही ईमानदार कौन? देखिए, जो सही है, मैं आपको बताऊं, जो सही ईमानदार है ना, ओदी जान भला हुणे निकल जाए, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। आमीन आमीन। ते जेड़ा सही नहीं ना, वो मेहरबानी करके सही हो जाए। तैयार हो जाओ। आमीन आमीन। देखें, जब हम लोग रास्तबाज हैं, ईमानदार हैं, तो मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आमीन। क्योंकि ये वसीला बन जाएगी हमारे खुदा से मिलाप के लिए। हम इंसानों से मिलने के लिए बड़े बेताब रहते हैं, हम इंसानों से मिलने के लिए बड़े बेताब रहते हैं, लेकिन खुदा से मिलने के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की है। सर्द इलाके से जान ली गर्म कपड़ियां की जरूरत है, ठंडे इलाके से जान ली हल्के फुल्के कपड़ियां की जरूरत है, ते खुदा को जान ली कोई तैयारी नहीं। नहीं, हमें यीशु मसीह के खून से धुला हुआ लिबास चाहिए। आमीन। नंगे नहीं जाना, लहू से धुली हुई सफेद पोशाक की जरूरत है। आमीन। और वो पोशाक सिर्फ यीशु के पास मिलेगी। दूजिया को जाइए ना, ते पोशाक रंग बिरंगी हुई है दूसरों के पास। बाइबल में ज़बूर 16 में लिखा हुआ है, जो गैर मबूदों के पास जाते हैं उनके दुख बढ़ जाएंगे और उन्होंने गुनाह नहीं है, लाटा मारनगे चमकणगे। लेकिन जो मसीह के पास आ जाएगा, अपने जामे लहू से धो लेगा, वो पाक और साफ हो जाएगा और सीधा ही यीशु देखो। आमीन आमीन। तो खुदा की नज़र में सादिकों की मौत गिरा कदर है। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। जब तक खुदा ने आपकी ज़िंदगी लिखी है ना, आप दुआ करते रहें, खुदा से जुड़े रहें, मांगते रहें अच्छी अच्छी चीज़ें। असी किसे बगाने को नहीं मंगना, हमने अपने खुदा से मांगना है। आमीन। अपने बाप से मांगना है, हक है साडा। आमीन। हमारा हक है अपने खुदा से सेहत मांगने का, हमारा हक है खुदा से बरकतें मांगने का, हमारा हक है अच्छा घर मांगने का, हमारा हक है गाड़ी मांगने का, हमारा हक है हर एक अच्छी चीज मांगने का। मांगा करें, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप में अपने जामे भी खुदा के लहू से धोते रहें, अपने आप को खुदा के करीब रखें। आमीन। और फिर आपको कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और बाइबल बयान करती है, इंसान की हदें मुकर्रर हुई हैं, उन्हें वो अबूर नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी, हमारे दिन गिने हुए हैं, हम उन्हें पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अजीजों,
हमारे पास वक्त भी पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे पास वक्त है, हमें ज़रूरत है कि हम मसीह के पास आएं और अपने आप को खुदाउन की हजूरी में लेकर आएं और खुदा से कहें कि खुदाउन मेरी कमियों को, घाटियों को, हमारी कमज़ोरियों को दूर फरमा। अपने तौर पर हम लोग कोशिश करेंगे तो शायद टाइम लग जाएगा। आमीन, मेरी बात समझ रहे हो? अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो टाइम लग जाएगा। यीशु मसीह के पास आएंगे तो आखिरी सांस भी होगी, स्लीप के ऊपर खड़े भी होंगे तो फिर भी माफी हो जाएगी। आमीन, मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी कोशिश करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। यीशु मसीह के पास आके कहेंगे ना, मैं ईमान रखता हूँ तू खुदा का बेटा है, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना, तो यीशु कहेगा तू आज ही मेरे साथ। आमीन, कोई टाइम नहीं लगता यीशु देखो। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। मैंने बार-बार